हम सभी जानते हैं कि घर होता है हमारे कंफर्ट के लिए, लेकिन कभी कभी इतने कंफर्ट जोन में हम चले जाते हैं कि जो चीज़ें ज़रूरत की है उनके साथ साथ वो चीज़ें भी हम ले लेते हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं है। और जब एक बहुत लंबे टाइम तक हम डीक्लटर नहीं करते हैं तो घर में कुछ इस तरह का मैस क्रिएट होता है। इस मैस को इकट्ठा करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है इसे घर से बाहर करना। इनमें से कुछ चीज़ें तो बेवजह इकट्ठी हो जाती है जिन्हें निकालना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है जिन्हें निकालते समय हमें परेशानी होती है। तो अपने मन को पक्का करना होगा। बहुत सी चीज़ें काम की होती है, कुछ चीज़ें काम की नहीं होती। इससे होता क्या है, जो चीज़ें हमारी काम की होती है उनका हम यूज़ ही नहीं कर पाते। जिन चीज़ों का हमने पिछले 1 साल से यूज़ नहीं करा है तो फ्यूचर में वो चीज़ें क्या ही काम आएगी। तो अर्ली मॉर्निंग मैं डेली 1 घंटा देती हूँ डीक्लटर का। एक दिन में डीक्लटर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। घर के एक एक कॉर्नर को हम पिक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 1 या 2 दिन में पूरे घर को डीक्लटर कर लें। धीरे धीरे काम करना पड़ता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता है। यदि आज से ही हम एक एक कॉर्नर को डीक्लटर करेंगे तो देखिएगा दिवाली तक हमारा पूरा घर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अब बात ये आती है कि डीक्लटर का हमारे पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरा दिन डेली रूटीन के कामों में ही चला जाता है। यदि हमने घर को डीक्लटर करना है तो कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं। अब जैसे कि लॉन्ड्री हम 1 या 2 दिन छोड़ सकते हैं। डस्टिंग हम हल्की फुल्की कर सकते हैं। जिस दिन भी घर को डीक्लटर करना होगा उस दिन हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। आज मैंने बेडरूम के इस कॉर्नर को पिक किया है। इस कॉर्नर को मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने इसे पूरी तरह से खाली कर लिया है। इसे क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइनर बिछाऊंगी। शेल्फ लाइनर बिछाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डीक्लटर करने से पहले यहाँ पर मैं बनाऊंगी अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी के बिना तो मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं चलता। लाइफ है तो काम हमें करने पड़ेंगे, लेकिन काम के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ग्रीन टी के साथ साथ इसी में मैं ऐड करती हूँ दालचीनी। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें डालती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पर होम मेकर के लिए मोटिवेशनल वीडियो, होम ऑर्गेनाइजेशन, होम मैनेजमेंट, DIY, होम डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। यदि आप होम मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली मेरे चैनल से आपको बहुत कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। उस पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए बस एक छोटा सा कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि लाइफ में चाहते हैं कि घर हमारा हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे तो इसके लिए हमें डीक्लटरिंग करनी ही होगी, क्योंकि जब हम चीज़ों को भरने लगते हैं ना तो कितने ही चीज़ों को हम क्लीन कर ले, हमारा घर कभी भी क्लीन नहीं दिखेगा। जब घर क्लटर फ्री नहीं होगा तो घर कभी भी क्लीन नहीं दिखेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यूज़ में नहीं आती, फिर भी हम उन चीज़ों को भरते रहते हैं, और जो नई चीज़ें हम लाते हैं उसकी वजह से उनकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, किसी भी बेकार पड़े कार्डबोर्ड बॉक्स से हम एक स्टोरेज बास्केट बना सकते हैं। इसे मैंने एडेसिव वॉलपेपर कवर करके 1 साल पहले बनाया था। 1 साल बाद भी इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बस इसके जो एजेस है ना वो फट चुके हैं, तो इन एजेस को मैं एक कलरफुल टेप से कवर करूँगी तो फिर से इसे मैं यूज़ में ला सकती हूँ।
ये ज़रूरी नहीं कि घर के लिए हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ही लेकर आएं। इन चीज़ों का यूज़ करके भी हम घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, देखने में भी ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इस बास्केट में मैं रखती हूँ अपने सभी स्किन केयर प्रोडक्ट। और इस वाली बास्केट में मैं रखती हूँ अपने सारे ऑयल। अब इन सबको मैं अपने अपने स्पेस पर ऑर्गेनाइज करूँगी। अब ये देखिए, ये है एक आइसक्रीम मोल्ड जो ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसे ब्रश होल्डर बना लिया। इस चैनल पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिलेगी जिन वीडियोस में मैंने बताया है कि घर में पड़ी वेस्ट चीज़ों को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। फेस्टिवल्स आने से पहले डीक्लटरिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें काम की नहीं हैं उनको हमें संभाल कर नहीं रखना, या तो उनको हमने यूज़फुल बनाना है या उन्हें डिस्कार्ड करना है, चाहे वो चीज़ें कितनी भी अच्छी हो। बेवजह टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और बस उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। यदि आपने सही और प्रॉपर प्लानिंग से काम किया होगा तो देखना धीरे धीरे दिवाली तक आपका पूरा घर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। डीक्लटर करने के बाद इस स्पेस को देखिए कितना चेंज आया है। पहले ये कुछ ऐसे दिखता था, एकदम सामान से भरा हुआ, और अब ये कुछ ऐसे दिखता है। स्पेशली दिवाली के लिए मैं बहुत सी वीडियो प्लान कर रही हूँ, जिसमें होगी कुछ क्लीनिंग की वीडियो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो और कुछ डेकोरेशन की वीडियो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ देखिए, इस छोटे से स्पेस से मैंने कितना सारा क्लटर बाहर किया है। इस बास्केट में हैं कुछ लड्डू गोपाल जी की ओल्ड ड्रेसेस। इनको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, इनके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।